अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कसूर 24 न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ विकी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना सदर में। मेरे साथ ये मुल्ज़म मौजूद है जिसने उजाला नामी लड़की को छुरियों के वार करके बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उससे जानते हैं कि इसने ये जुल्म क्यों किया। आपने उजाला नामी लड़की को कत्ल किया, जी। क्या वजह थी? पैसों के लिए। क्या पैसों की वजह? आपने पैसे लेने थे उससे? नहीं, मैंने क्या उधार ही लेने गया था, डरा धमका के लेने गया था पैसे। क्या लगती थी वो आपकी? कज़न लगती थी। आपकी कज़न थी वो? जी। तो पैसे लेने गए तो फिर क्या हुआ? यानी कि पहली दफ़ा तो मैं उनके घर गया था ना, जब 2000 रुपये उधारी लेने गया था, तो फिर उसके बाद मैं एक दिन गया, लेकिन वो घर में अकेली मिली। लेकिन मेरा इरादा तो कत्ल करने का नहीं था। यानी कि 2-3 दफ़ा फिर उनके घर मैं बहाने से जाता रहा हूँ, घी लेने के बहाने से। एक दिन मुझे यानी कि पैसों की ज़रूरत थी, घर से मैं यही कह कर निकलता था मैं फैक्ट्री जाता हूँ, पर मैं फैक्ट्री नहीं जा रहा था। 1-2 माह की तो 1-1.5 माह की तनख्वाह तो मैंने अपने दोस्तों के यहाँ से पकड़ के दे दी। जब उस माह की तनख्वाह आई तो घर वाले सैलरी का पूछते थे, उनको मैं यही कहता था आज दे दूँगा, कल दे दूँगा, अभी आई नहीं। तो यानी कि मैं फैक्ट्री जा नहीं रहा था, रोज़ बहाने बनाता था। तो एक दिन अचानक वैसे मैं उनके घर गया, घी लेने के बहाने गया, तो वो घर में अकेली थी। तो मैंने बेल दी तो वो बाहर आई। उनको मैं यही पूछा कि घी तैयार है? उसने कहा कि तैयार है, लेकिन उसमें से ना सेल हो गया, पता नहीं कितना सेल हुआ है। तो मैंने पूछा कितना घर में तौलने के लिए कंडा वगैरह है? उसने कहा हाँ घर में मौजूद है। यानी कि मैं बहाने से अंदर गया था, तो उसको मैंने छुरी निकाल के डराया कि पैसे कहाँ पे हैं? उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर मैंने कहा सेफ अलमारी की चाबी मुझे दोस्त बता दो कहाँ पे है? उसने कहा ना मुझे चाबियों का मालूम है, ना ही पैसों का मालूम है। उसे मैं खींच के अंदर ले गया कमरे में, तो उसे डराया। तो वो डर तो गई थी, लेकिन वो डर के भागने लगी थी बाहर। फिर मैं उसको अंदर खींच के लेके गया। मैंने फिर यही कहा बताओ मुझे चाबियाँ कहाँ हैं या पैसे बता दो? उसने कहा मुझे नहीं मालूम कहाँ पड़े हैं, चाबियाँ कहाँ हैं? तो वो डर के फिर भागने लगी। मैं डर गया, मैं अगर ये भाग गई तो किसी को बता देगी। इसी डर की वजह से मैंने इसे मारा। तुम्हें पता है कि तुमने क्या जुल्म किया है? जी। क्या केस बनता है इसका? 302 बनता है। तो तुम्हारी कज़न थी वो, तुझे ज़रा भी एहसास नहीं है इस चीज़ का कि मैं उसे कत्ल कर रहा हूँ एक 2000 की खातिर? नहीं सर, 2000 की खाता नहीं, आपको बता रहा हूँ ना। घर से तो मैं यही कह के निकलता था मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, तो फैक्ट्री नहीं मैं जाता था। घर में ज़्यादा यानी कि पैसे देने थे, सैलरी पूरी देनी थी 25,000 रुपये। क्या काम करते हो? फैक्ट्री में करता था। तो फैक्ट्री में काम करते थे तो फैक्ट्री में काम करते ना, उस बच्ची को तो ना मर्डर करते छोड़ दी थी ना फैक्ट्री मैंने 2-2.5 माह पहले। और वारदातें शुरू कर दी। वारदात कभी नहीं मैंने की, ये पहली यानी थी। तुम्हारा ये पता चला कि तुम अपने रिश्तेदारों को घर से 5-7 रिश्तेदारों ने तुम्हारे ने कहा है कि हमारे घर से भी ये वारदातें करता रहा, चोरियां करता रहा। नहीं नहीं, कभी किसी के घर से नहीं किया, की होती तो वो कंप्लेन करते। क्या मैसेज देना चाहते हो? यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी मेरे ही तरफ ही देख लें, ये जुर्म करके मैं इधर हूँ हवालात के पीछे। तो यही मैसेज देना चाहता हूँ, कोई भी ये जुर्म ना करे। जी नाजरीन, जैसा कि आपने इस मुल्ज़म की बात सुनी है, इसका कहना है कि मैंने ये मर्डर पैसों की खातिर की। नाजरीन, इस वक्त मैं थाना सदर में मौजूद हूँ। मेरे साथ SHO साहब मौजूद हैं जिन्होंने एक अंधा कत्ल 2-3 दिन में उस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया है जिसने उजाला नामी लड़की को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया था। मेरे साथ SHO साहब मौजूद हैं, उनसे मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ये बताइए कि ये एक अंधा कत्ल था और आपने इसको किस तरह मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप आए। ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग केस था कि इसका कोई क्लू नहीं था, कोई इसका विटनेस नहीं था, सिर्फ हमें एक डेड बॉडी मिली थी। और इस पे अब मल्टी डिमेंशनल था कि हम अब इससे या तो ये कोई दुश्मनी हो सकती थी, या ये डकैती विद मर्डर हो सकता था, या रेप विद मर्डर हो सकता था। इन तीनों चीज़ों की तरफ हमने जो है ना वो अपनी तवज्जो की और साइमल्टेनियसली तीनों एंगल्स पे हमने काम स्टार्ट कर दिया। फौरी तौर पे मॉडर्न टेक्निक्स हमने यूज़ की, जियो फेंसिंग करवाई, लाहौर से अपने साइंटिस्ट मंगवाए, PFSA की टीम मंगवाई, क्राइम सीन की टीम वहाँ पे मंगवाई, और उसके बाद ये जो हमारे रवायती तरीक़ाकार है मुखबरी का, ह्यूमन इंटेलिजेंस का, वो हमने एक्टिव किया।
सारी चीज़ों को हमने विद इन एन आर हमने हर अपने जितने हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज थे वो सारे हमने अवेल कर लिए। और बस इसी की अवेलेबिलिटी से कुछ अफसरान की हमारे साथ जो इनकरेजमेंट थी उससे हमने इसको ट्रेस किया। फिर सर अब मुल्ज़िम से आपने आला कत्ल भी बरामद कर लिया, ये मान गया हर चीज़ अब? यस अल्हम्दुलिल्लाह आला कत्ल भी बरामद है और हर चीज़ उसने कन्फेस की है कि उसने कैसे आया था, क्यों आया था, कैसे कत्ल किया, ये सारी चीज़ें उसने खुद कन्फेस की है। जी नाज़रीन, आपने SHO साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा मैंने जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से इस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया है और विद इन 2-3 डेज़ में इस मुल्ज़िम को मैंने गिरफ़्तार करके हवालात में डाल दिए।